हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें कि हमारा चौथा चैप्टर होगा भारत में राष्ट्रवाद। अगर क्लास 10th के सोशल साइंस में देखा जाए तो सबसे अधिक अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। क्या कह रहा है? पहला क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर आजाद हुआ 1965 में। कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोरी चोरा कांड हुआ था, मतलब चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। 1922 में चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी। कौन सा स्थान? दांडी चुना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 7वां और 8वां तक हम लोग करेंगे, उसके बाद उधर आगे होगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन स्थान चुना? दांडी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ? यानी कि 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1915 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? क्या कह रहा है? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। जिस वर्ष रंपा विद्रोह हुआ उसी वर्ष लखनऊ समझौता भी हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। किसके अनुरोध पर, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? मतलब कौन बुलाया था गांधी जी को? तो ये थे हमारे राजकुमार शुक्ल। कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किनको जानते हैं? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो जाना जाता है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तीन प्रणाली किन पर लागू होती थी? ये किसान पर आप सभी को पता होगा कि तीन प्रणाली वो था कि मतलब 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करनी पड़ती थी, उसे क्या कहते थे? 3 वो कौन करता था? किसान। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। गांधी जी द्वारा दिया गया था करो या तो मरो, यानी कि कहा था या तो देश को आजाद करो या तो इस आजादी के लिए मर मिट जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? कहाँ कहाँ पर किया गया बताइए? चंपारण में। सफल सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेज ने। अंग्रेज क्या कहता था हमारे देश में कि फूट डालो और राज करो, यानी हमारे देश को बांटना चाहता था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हमारा दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। लाला हरदयाल ने कब किया था? 1913 में। सविनय अव्यग आंदोलन, ध्यान से देखिएगा, सविनय अव्यग आंदोलन क्या कह रहा है? सविनय अव्यग आंदोलन कई बार पूछा गया, 2021 में, 2020 में, 2019 में। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सविनय अव्यग आंदोलन 1930 दांडी से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसका संस्थापक कौन था? देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 19 और 21 में। तो इसका संस्थापक था आपका एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, तो अब हमारा अगला 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेड गेवार ने किया था। केबी हेड गेवार, केबी हेड गेवार। ठीक है, और MVVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि पूछा जाता है, यानी कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये तो आप सभी के जीवा पर निवास करना चाहिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय ने किया था। MN रॉय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका बारदोली। बारदोली में वहां की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसको जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि? वहां की महिलाओं द्वारा। पूछा जाएगा तो कौन दिया था? महिलाओं द्वारा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? मतलब कौन सा कानून था जिसके विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो वो था रॉलेक्ट एक्ट। 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे मतलब उसमें उसके अंतर्गत बिना दलील, बिना वकील, रॉलेक्ट एक्ट को मतलब किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेक्ट एक्ट के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया? तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद किया था? तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये था हमारा हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मतलब पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन, कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन करेगा, इसका मतलब कौन सा अधिवेशन था? तो सितंबर 1920, सितंबर 1920, ये सितंबर 1920
ये नागपुर होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक ना। इसका आंसर डी होगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की अधिवेशन में पारित किया था, तो इसका ये आंसर गलत है। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, दिसंबर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये था 1920 तुर्की। अगला क्वेश्चन 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो ये लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय घोषणा मैकडोनाल्ड ने किया था। मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट एम एन रॉय ने किया था। किसने किया था? एम एन रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपका फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह था मोपला। अली मुसलियार होता है कई जगह, मुदालियार लिखा हुआ है, तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व आप याद कर लीजिएगा, मुदालियार या मुसलियार जो भी हो, तो उसने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किया था? तो ये 12 मार्च 1930। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का शुभारंभ जो है 12 मार्च 1930 को किया गया था। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो ये था 26 जनवरी 1930 को। मतलब 1900 संविधान लागू होने से पहले ही जब अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो पहले ही ये कांग्रेस द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, गांधी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? मतलब कब नमक कानून तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया था। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो को आप सुन भी लेते हैं 2-4 बार, तो निश्चित रूप से आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद, और आप एग्जाम में अच्छे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।